मित्रों, एक गाय अब उसको पूरे जीवन भर उसका दूध, घी, मट्ठा, दही सब कुछ पीना, उसको पीकर निचोड़ लेना बुढ़ापे तक। जब उसमें कुछ सामर्थ्य न बचे, जब वो बूढ़ी हो जाए, बिल्कुल बूढ़ी हो जाए, जब वो चरने लायक भी ना रहे, किसी खेत में जाने लायक न रहे, वो कुछ प्रयास करने लायक न रहे, फिर उसको एक गठरी भूसा लेके और उसकी कमर पर रख के और उसको समाज के हवाले कर देना, इसका नाम है NPS, न्यू पेंशन सिस्टम। आप लोग इस पूरी वीडियो में देखोगे कि न्यू पेंशन सिस्टम लोगों को क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है। और आपसे विनम्र निवेदन ये है कि ये जो आवाज़ है ना, वो बहुत दूर तक जानी चाहिए, जिससे कि ये सुनने वालों के कानों के पर्दे साफ कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। विनम्र निवेदन करूंगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे शुद्ध रूप से OPS NPS न्यू पेंशन सिस्टम, OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम। देखिए, एकदम बेबाक बात करेंगे हम। देखो हम लोग एक आम आदमी हैं, हम आम नागरिक हैं। हमको यहाँ पर किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीति मुद्दे से हमें बात नहीं करनी है। हम केवल अपनी बात रख रहे हैं, और ये बात कितनी दूर तक जाएगी ये आप सुनने वालों पर डिपेंड करता है। ये जो बात, मेरी जो बात है, वो जितनी दूर तक जाएगी उतनी ज़्यादा असर करेगी। अब ये बात कहने के लिए, समझने के लिए अभी आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और वो आग होनी चाहिए कि जो आप अपना हक ले सकें। देखिए, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप, ये जो लोकतंत्र से देश चल रहा है, लोकतंत्र से, अब लोकतंत्र में एक नेता, MP, MLA, PM, ये CM, ये सब बनते किसके दम पर? वोट के दम पर। तो मान लीजिए कोई सरकार है और वो कोई कानून लागू कर रही है, और उसमें अब मान लीजिए यहाँ 100 करोड़ व्यक्ति हैं, एक सपोज कल्पना कर रहे हैं हम लोग, या मान लीजिए 10 लाख व्यक्ति हैं, और 10 लाख व्यक्तियों के लिए कोई कानून लगाया जा रहा है। और उसमें से आप लोग, उसमें क्या है कि जैसे आप लोग वोट जीतने के लिए, आप वैसे पद जीतने के लिए वोटिंग कराते हो, तो ऐसे ही आप लोग उसको, कानून को लगाने के लिए भी तो वोटिंग कराओ। अब उससे क्या होगा कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 लाख हैं, अभी 9 लाख नेगेटिव वोट आती हैं और 1 लाख पॉजिटिव वोट आती हैं। तो अब बताइए, इसमें आप लोग किसको स्वीकार करोगे? 1 लाख को या 9 लाख को? कौन जीतता है? कोई पद, कोई भी कुर्सी, कोई भी चुनाव जीतता है तो किस दम पे जीतता है? वोटिंग के दम पर। जिसकी वोट ज़्यादा आती है उसको भी तो चुनाव में जो भी जीतता है, पद जीतता है कोई भी, तो वो कौन जीतता है? जिसका वोट ज़्यादा आता है। तो आप लोग, मतलब जो चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसको क्यों लागू कर रहे हो? NPS कितने लोगों को पसंद आ रहा है? क्यों पसंद नहीं आ रहा? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मान लीजिए एक BSF का जवान है और वो लग जाता है, नौकरी के लिए लग जाता है, और 6 महीने बाद, परमात्मा न करे, वो एक्सपायर हो जाता है। अभी उसकी 2 महीने पहले शादी हुई है, वो उसकी पत्नी जिसके हाथों की अभी मेहंदी तक नहीं छूटी है, उसका क्या होगा? वो किसके सहारे जीवित रहेगी? उसका भविष्य क्या होगा? बताइए आप। 1 साल नौकरी को, ये 2 साल नौकरी को हुई है, बच्चा है उसके पास, और वो अगर एक्सपायर कर जाता है तो क्या होगा? किसके सहारे वो जीवन उसका कटेगा? कहाँ जाएगी वो? अगर OPS होगा तो OPS के माध्यम से वो कम से कम अपने जीवन का जो पालन है उसको तो कर लेगी। NPS में क्या होगा? अभी आप लोग एक बात समझिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 60 साल की नौकरी करी है, अब वो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, तो उसके पास जो पैसा मिला था वो सारा खर्च हो जाता है।
अब 60 साल के बाद मुझे ये बताइए उसकी जो परिवार है, उसकी जो औलाद है, वो किस दम पर उसकी सेवा करेगी? ये आप हकीकत में धरातल पे आके सोचिए। आप जो वायका यहाँ पर चल रहे हैं, उनको समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे वाकिफ रहिए। जिसकी जेब में पैसा है ना, उसी की आज दुनिया में वैल्यू होती है। बुजुर्ग हैं, 60 साल के बाद हैं, अगर उनकी पेंशन आ रही है तो उनकी औलाद उनकी सेवा करेगी, नहीं तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। वो एक अलग बात है कि मातृ दिवस और पितृ दिवस और फादर्स डे और मदर्स डे पर लोग बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये शुभकामनाएं फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वास्तविक जीवन में इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेवा उसी की होती है जिसकी जेब में दाम होता है। तो उसको हम किसके सहारे छोड़ रहे हैं? समाज के सहारे हैं? जिसने 60 साल आपकी सेवा करी और उसको किसके सहारे छोड़ रहे हैं? समाज के सहारे। उसका कोई नहीं है। वो जब रिटायर होके जा रहा है ना, तब तक वो खाली हो चुका है। उसकी जेब में पैसा नहीं है। जो भी पैसा आप दे रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा 2 साल में। फिर उसके बाद उसका कौन है? कुछ नहीं। ये OPS का मतलब ही यही था कि वो जो नौकरी के बाद में उसको जो पैसा मिलता है उससे उसकी सेवा होती है, उसकी परवरिश होती रहे। कितने बुजुर्ग लोग हैं जो आप देखते हैं मार्केट में, बाज़ारों में टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सारी चीज़ बुढ़े बेचते हुए नज़र आते हैं। वो वैसे ही नज़र नहीं आते। उनके पेट के लिए खाना नहीं है, उनको मजबूरन वो काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा बुढ़ापा बेसहारा हो जाता है। अगर पैसा ना हो तो दुश्मन बन जाता है बुढ़ापा। इसीलिए NPS को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप इसकी वोटिंग डालिए ना, करिए आप इसको वोटिंग करवाइए कि कितने लोग NPS को स्वीकार कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया, तो हम सब सहमत हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सारे लोग इसको वोट दे रहे हैं कि हाँ साहब NPS बहुत अच्छा है। जो चीज़ लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको आप मत थोपो। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, एक आम नागरिक हूँ। सिंपल, कुछ नहीं। आप लोग जो चीज़ यहाँ पर पच नहीं रही है उसको मत खिलाओ। किसानों के साथ क्या हुआ? जो कानून आपने लागू किया था MSP का, उन्होंने नहीं माना, अंततः वापस ही लेना पड़ा। अब वो वैसे ही वापस, पहले ही आप लोग उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लेते तो इतना दंगा फसाद काहे को होता। ये तो सब लोग अपने आपस के हैं, यहाँ कौन कोई बाहर का थोड़ी है। कोई यहाँ पर पाकिस्तान से आके तो आपके सामने आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अभी 7 महीनों से सैनिक जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। किस लिए? कि भैया हमारी जो वो हुई है ना गलती, उसको आप लोग सुधारिए। लेकिन वो सुधारने में नहीं आ रही है।